तो मैं अभी जा रहा हूँ एक गन्ने की जूस की दुकान है, तो वहाँ पर लोटे में भरकर गन्ने के जूस देते हैं। तो मैंने सुना है बहुत फेमस है। तो किस तरह वो बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो मैं चलता हूँ वहाँ पर। तब तक हमारे यूट्यूब चैनल को बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम भी घर पे बैठे थे, हमने सोचा कि चलो गर्मी का मौसम है तो गन्ने का जूस पी ले जाए। तो हम चले महाराणा प्रताप चौक जो सूरत में है, वहाँ पर एक आयर सर्कल है। तो आयर सर्कल के पास एक दुकान है जिस दुकान का नाम है मधुरम रस। तो हमको लगा कि जो सैलरी का जो रस आता है, जो हिंदी में उसको गन्ना बोलते हैं, गुजराती में उसको सैलरी बोलते हैं। तो गन्ने की जूस की दुकान ढूंढने के लिए निकले। तो मैं किसी को पूछा तो किसी ने कहा क्या है, लोटा करके फेमस है गन्ने की दुकान जो लोटे में डाल के देते। तो वो दुकान हमको यहाँ पर ये मिली। तो इस दुकान पर हम अभी आए। तो ये है मधुरम रस। तो ये भाई की दुकान है। तो ये भाई से हम बात भी करेंगे, तब तक हम ये दुकान का वीडियो शूट कर लेते हैं किस तरह। हमारे दोस्त भी यहाँ पर रुक गए, हमने गाड़ी पार्किंग कर ली यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक भाई खड़े थे और एक और भाई खड़े टेम्पो लेके। तो हम भी आए यहाँ पर, बहुत गर्मी पड़ रही है तो हमने यहाँ पर बाइक यहाँ पर खड़ी कर दी है। तो ये भाई बर्फ़ को कूट कर उसका चूरन बना रहे हैं ताकि उसको फ्रीज़र में रख सके। तब भी जब भी गन्ने का जूस निकालें, गन्ने के साथ उनको मिक्स करेंगे। तो देखो, ये देखो, ऐसा लग रहा है कि नमक की बाल्टी भर ली हो, इस तरह से उसका चूरन बन रहा है। तो ये डालेंगे जाकर सीधा फ्रीज़र में। तो ये टेम्पो वाले भाई भी यहाँ पर खड़े हैं। तो टेम्पो वाले भाई भी बर्फ़ का टुकड़ा निकाल रहे थे, वो भी इसके अंदर डालेंगे या नहीं डालेंगे देख लेते हैं। चलो, हाँ अभी भी निकल रहा है बर्फ़। तो ये भाई ने भी डाल दिया फाइनली। तो फिर हमने सोचा कि ये मशीन है। तो ये मशीन है जो गन्ने को इधर से डालते हैं तो उधर से जूस निकलता है। तो फिर ये दुकान है, मैं आपको पूरी बताऊंगा। ये मिक्सर मशीन है जूस का, तो वो कैसे क्या बनता है वो भी बताऊंगा। तब तक मैं बता देता आपको कि ये है, तो ये है लोटे वाली जूस की दुकान। जो लोटा है जो मैंने आपको बताया लोटा। तो ये हमारे फ्रेंड बैठे हुए हैं यहाँ पर, दोनों बातें कर रहे हैं। तो हम इनको भी पूछेंगे कि आपको जूस कैसा लगा। तब तक भाई ने जूस बना दिया है। तो जैसे ही जूस बनाया तो वो छन्नी में से छान रहे थे, तो मैं यहाँ पर बैठा बैठा उनका वीडियो शूट कर लिया। तब तक मुझे लगा कि कुछ नया वीडियो शूट करना चाहिए। तो मैंने उनको पूछा भी कि किस तरह आप जूस बनाना। तो उन्होंने बोला पहले आप जूस पी लो, फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये पूरा जूस बनता है, कैसे क्या करते हैं। ये भाई ने मिक्सर मशीन में ये जूस डाला है। तो जैसे ही उन्होंने जूस डाला तो मैंने उनको पूछा भी कि ये वाला मशीन क्या है। तो उन्होंने बोला कि इसको जूस को वापस फिर से इस मिक्सर मशीन में डालना पड़ता है। तो फिर मैंने बोला क्यों डालना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि ये जो पाइनएप्पल का टुकड़ा है इसको काट कर हम वापस इस मिक्सर मशीन में डालेंगे तो वो जूस दोनों मिक्स होकर आएंगे। तो पीने का जो मज़ा है, जो लोटे वाला जो रस है, तो वो अच्छा लगेगा। तो टेम्पो वाले भाई भी निकल गए। फिर उन्होंने हमको लोटे में भर के देने के लिए गए अंदर वापस। तब तक हम बातें कर रहे थे। तो भाई कोई ग्राहक आए हुए थे तो वो उनसे बातें कर रहे थे। तो हमारे दोस्त भी आपस में बातें करने लग गए। तो ये भाई अभी तक खड़े हैं क्योंकि ये बहुत टाइम लग रहा था बनाने में, कि भाई बिजी थे, अकेले थे, इसलिए। फिर हम हमारे दोस्त भी यहाँ पर बैठ के वापस। तो फिर मैंने भी उनको पूछा कि आपको जूस पीना है या नहीं। उन्होंने बोला है कि ये दुकान फेमस है तो पीना ही पड़ेगा। तो फिर हम भी यहाँ पर वेटिंग करने लगे। तो फिर हमको दिया लोटे में ये जूस। तो हमें भी अच्छा लगा पीकर, वाकई में वो बहुत स्वादिष्ट है। तो फिर हमारे दोस्त ने एक और लोटा भी पिया था। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं फिर जाऊं वहाँ पर और उनसे पूछूं कि किस तरह पूरा जूस निकालेंगे। तो ये इन्होंने बताया कि आप आ जाओ यहाँ पर। तो ये मेरे को वापस लेके जाएंगे कि किस तरह गन्ने का जूस निकालते। तो ये आए यहाँ पर, ये अंकल भी आ गए। तो ये जूस निकालने जैसे ही इन्होंने बताया कि पहले हमारा एक वीडियो शूट करो, कि ताकि किस तरह यहाँ पर गन्ने का जूस पूरा का पूरा काम निकलता है। तो इन्होंने बोला कि पहले हम यहाँ पर ये रखेंगे गन्ने, तो फिर गन्ने का जूस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तो हमको ये पूरा इस वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे शेयर कीजिए। ऐसे और भी कई भी वीडियो आपको देखने को और मिलेंगे, लेकिन मैं कुछ आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहूँगा इसी तरह। तो इन्होंने ये भाई ने रख दिया यहाँ पर गन्ने। तो काफ़ी गन्ने काफ़ी बड़े भी है। तो इन्होंने ये मशीन चालू किया है। इस मशीन से होता क्या है कि जो गन्ने का जो छिलका होता है ना, तो वो छिलने में आसानी होती है। मशीन में डालते तो ऑटोमेटिक जो छिलका होता है वो छिल जाता है। तो ये देखो, उधर से डाल रहे, इधर से पूरा गन्ने का वो निकल रहा है यहाँ पर। तो वाकई में ये मशीन लाजवाब है। तो हमने भी इसको टच करके देखा, एकदम बारीक ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता। अगर वो देसी छिलने वाला होता है उससे क्या होता है कि उससे या तो ज़्यादा छिल जाता है या कम रह जाता है। तो ज़्यादा छिलता है तो उनमें उनकी नुकसानी हो जाती है।
और इसमें क्या है कि बरोबर परफेक्ट तरीके से ये लोग को छिल रहे। तो मैंने पूछा, ये अंकल भी खुश हो गए वीडियो बनाने के चक्कर में, इन्होंने भी 1-2 गन्ना और डाल दिया। तो ये भाई की दुकान है, आप आओ कभी भी तो आप यहाँ पर ज़रूर आना, बहुत ही अच्छा रस बनाते हैं हम। ये देखो इन्होंने बताया कि ये देखो इस तरह निकलता है, मैंने झूम करके आपको बताया है ताकि आप भी ये वीडियो देखिए तो यहाँ इस दुकान पर ज़रूर आए। इसमें ना तो कोई केमिकल है, प्रोडक्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है, नेचुरल है। आपके सामने जूस बनाएंगे तो आप पियोगे तो आपको मज़ा आएगा। तो हमारे भी मित्र आ गए, इन्होंने भी बोला कि वीडियो शूट करना पड़ेगा, कि आप पूरा वीडियो लिए। वाकई में सभी लोग बहुत खुश हो गए थे कि क्योंकि जूस पीने के बाद हमको बहुत मज़ा आ गया था वीडियो बनाने के लिए और यहाँ पर इनसे बातें करने। दुकान वाले भैया भी बहुत ही अच्छे हैं, वाकई में लाजवाब है। ये चीज़ मैंने पहली बार देखी है, मतलब आई होगी मार्केट में, लेकिन हमने पहली बार ये चीज़ देखी तो हमने सोचा कि एक वीडियो शूट कर लेते। तो फिर हमको देखकर 2-4 ग्राहक और आ गए। फिर भाई ने झक्का घुमाया वापस, देखो इस तरह ये मशीन चालू होगी और किस तरह ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो ये देखो ये मशीन चालू हो गई है और फिर से ये किस तरह बनाएंगे गन्ना। तो चलो मैं आपको इस वीडियो में बने रही है तब तक। तो ये मशीन चालू हो गई है, शायद मेरे हिसाब से डीजल पर चलती है। तो ये देखो जहाँ से वहाँ से डालेंगे तो यहाँ देखो ये फिर से, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये फ्रीज़र में जब डाल रहे थे ये बर्फ़, ये वापस इन्होंने निकाला, फिर ये रखेंगे आगे तो ताकि ये गन्ना जैसे वो डालेंगे अंदर तो ये चीज़ वहाँ पर आगे मिक्स हो जाएगी। तो ये देखो ये जैसे ये छिल दिया है, वो वीडियो मैंने आपको बता दिया है। तो ये छिल दिया है, तो अब इस गन्ने को इकट्ठा करके ये डालेंगे ये मशीन के अंदर। तो इन्होंने ये मशीन के अंदर डाल दिया है। जैसे इन्होंने इस तरह डाला जूस, तो देखो यहाँ से उसका कचरा अलग हो जा रहा है, ये गन्ने का जूस निकल रहा है, उसके अंदर पर नीचे डाला हुआ बर्फ़। तो यह बर्फ़ और गन्ने का जूस मिक्स हो जाएगा तो पीने में मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं है। क्योंकि केमिकल अगर होता तो वो अपने शरीर को नुकसान देता, लेकिन ये बर्फ़ नुकसान नहीं देगा इतना, क्योंकि वो भी एक पानी है और पानी कभी किसी को नुकसान नहीं देता। तो ये दुकान पर आप ज़रूर आए। तो फिर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।